जय हिंद साथियों, सुरक्षागन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम इस क्लास में करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, हम आज 31 मार्च 2025 का कुछ करंट अफेयर्स देखते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे और इम्पॉर्टेंट भी है। आने वाले हर एक एग्जाम्स के लिए, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, हर एक एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम 100 देख लेते हैं। इसके तहत क्या हम आज देखने वाले हैं, तो ऑपरेशन ब्रह्मा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, थीम, उसका थीम क्या है, इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन है हम आज थोड़े थोड़े पहले 100 देखेंगे, फिर हम एमसीक्यूज भी देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों के पास में, और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको क्लास पसंद आती है तो। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला फैक्ट्स है, साल 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई है। ठीक है, आप ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो थीम क्या घोषित किया गया है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, ये याद रखेंगे। और इसे घोषित किसने किया है, तो पीएम मोदी ने। ठीक है, इसे घोषित किसके द्वारा किया गया है, तो पीएम मोदी के द्वारा। ठीक है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का ये थीम घोषित किया गया। दूसरा है, भारतीय सेना ने म्यांमार में भूकंप के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, अभी आपने देखा होगा न्यूज में कि म्यांमार में बहुत ही भयंकर तूफान, ये भूकंप आया है, काफी सारे बिल्डिंग, काफी सारे लोग वहां पे जान माल की क्षति हुई है। ऐसे तो लोग न्यूज में बता रहे कि आंकड़ा कि 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु का आंकड़ा सामने हो सकता है, लेकिन अभी तो 1700-1800 ही बताया गया है, लेकिन आने वाले टाइम पे कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए सरकार ने मानवीय सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चालू किया है, ताकि वहाँ के लोगों को वहाँ के लोगों को खाना, पानी और मेडिकल हेल्प भी प्रोवाइड करा जा सके। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है। ठीक है, यानी एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सीडीएस जनरल अनिल चौहान के द्वारा। ठीक है, हमारे चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो जनरल अनिल चौहान के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास INIOCHOS 25 में भाग ले रही है। ठीक है, यानी भारतीय वायुसेना जो अंतरराष्ट्रीय, ये बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है, INIOCHOS 25 में भाग ले रही है। तो ये कहाँ पे हो रहा है, तो ग्रीस में। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय बैंक संघ यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया चेयरमैन किसे चुना गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। ठीक है, ये पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके हैं, तो उनको अभी भारतीय बैंक एसोसिएशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में नीति NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल लॉन्च करेगा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, दिल्ली में 1 अप्रैल 2025 को लॉन्च किया जाएगा, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा नीति NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल लॉन्च किया जाएगा निर्मला सीतारमन के द्वारा। ठीक है, और कब होगा, तो 1 यानी कल के दिन में। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चंस, योग दिवस 2025 की थीम क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, दूसरा है विश्व गुरु भारत के लिए योग, तीसरा है स्वस्थ विश्व के लिए योग, चौथा है योग ही जीवन। ठीक है, व्हाट इज द थीम डिक्लेयर्ड फॉर इंटरनेशनल योगा डे 2025। ठीक है, तो योगा एंड हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर वर्ल्ड पीस एंड योगा मेंटेन फिजिकल बैलेंस। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यानी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग इसका थीम है, जिसे कि
योग दिवस 2025 के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस थीम का ऐलान किया गया है मन की बात कार्यक्रम में। ठीक है, फिटनेस और योग के बारे में चर्चा करते हुए एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, और ये योग दिवस मनाया कब जाता है तो 21 जून को। ठीक है, ये आप याद रखें, 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। इसे पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया, याद रखेंगे, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के किस नगर में 33,750 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है रायपुर, दूसरा दुर्ग, तीसरा भिलाई, चौथा बिलासपुर। आंसर क्या हो जाएगा? बिलासपुर। ठीक है, यानी मोदी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में 33,750 करोड़ रुपए का विकास कार्यों के लिए शिलान्यास और इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा मुंबई, तीसरा जयपुर, चौथा दिल्ली। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। ठीक है, यानी पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया था, जहां पे इनका समापन सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सभा को संबोधित किया और कई गंभीर विषयों पर चर्चा की। ठीक है, तो हम इसे याद रखेंगे। पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का थाईलैंड में कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है? ठीक है, यानी बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो बिम्स्टेक, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का थाईलैंड में कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है? अभी थाईलैंड में भयंकर भूकंप आई है। ठीक है, तो आंसर पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा चौथा, तीसरा छठवा और चौथा आठवां। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ये थाईलैंड में बिम्स्टेक का 8वां शिखर सम्मेलन है। ठीक है, यानी 8वां, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि पीएम मोदी वहां भाग लेने के लिए जाएंगे। 3 अप्रैल को इस आयोजन में सम्मिलित होंगे। कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान हुआ है? ठीक है, पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा 2%, तीसरा 3% और चौथा 4%। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2%, यानी कि 2% महंगाई भत्ते का ऐलान हुआ है। यानी 7वें वित्त आयोग अभी चल रहा है, उसके तहत अभी वर्तमान में कितना है? 53%। ये 2% बढ़ के कितना हो जाएगा हमारा? टोटल 55% महंगाई भत्ता, यानी कि डेयरनेस अलाउंस जो है वो दिया जाएगा सरकारी कर्मचारियों को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। फीफा क्लब विश्व कप 2025 की विजेता टीम को पुरस्कार राशि कितनी मिलेगी? ठीक है, यानी फीफा क्लब विश्व कप 2025 की विजेता टीम को पहला ऑप्शन है $50 मिलियन, दूसरा $125 मिलियन, तीसरा $150 मिलियन, चौथा $200 मिलियन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि $125 मिलियन। ठीक है, यानी फीफा क्लब विश्व कप 2025 की विजेता टीम को यह खिताब जीतने पर टीमों को $125 मिलियन का पुरस्कार राशि दिया जाएगा। ठीक है, आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि फीफा क्लब विश्व कप 2025 आयोजित कहाँ पे किया जाएगा, किस देश में? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट हम देखते हैं। भारत और जापान ने कितनी परियोजनाओं के लिए ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, भारत और जापान ने पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 5, तीसरा 6, चौथा 8। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 परियोजनाओं पर करीबन 191.736 बिलियन जापानी येन ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है, जो कि कुल 6 परियोजनाएं। ठीक है, तो इसे हम याद रखें। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने मैंग्रोव वनों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए कितनी राशि सहायता के रूप में जारी की है? ठीक है, मैंग्रोव वन कहाँ पे है? मैंग्रोव फॉरेस्ट जहाँ पे दलदल होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 6.52 करोड़ रुपए, दूसरा है 7.57 करोड़, तीसरा है 8.58 करोड़ रुपए, चौथा है 9.56 करोड़ रुपए। आंसर, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
8.58 करोड़ रुपए। ठीक है, यानी मैंग्रोव वनों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए केंद्र सरकार ने सहायता राशि देने का ऐलान किया है, जहां पे 8.58 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन हैज द इंडियन आर्मी लॉन्च्ड टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड इन म्यांमार आफ्टर अर्थक्वेक। ठीक है, तो हमने इसको देखा था, क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत सरकार म्यांमार के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करा रही है, वहां पे एक भयंकर भूकंप आने के बाद में। तो ऑपरेशन ब्रह्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा हमने देख लिया है, अर्थक्वेक का है यहाँ पे, इसकी वजह से ये सरकार वहां पे सहायता प्रदान कर रही है, हमारी भारत सरकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट इंटर कॉलेजिएट टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल। ठीक है, पहला ऑप्शन नरेंद्र मोदी, दूसरा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, तीसरा सीडीएस जनरल अनिल चौहान, चौथा इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने जो है वो एशिया के लार्जेस्ट इंटर कॉलेज टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल का इनॉग्रेशन का यानी उद्घाटन करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये कब से कब होगा, कहाँ पे होने वाला है? तो आईआईटी कानपुर में। ठीक है, और 28 मार्च 2025 को ये होने वाला है। और ये थीम क्या इसका रखा गया है? तो पांटा रही यानी एवरीथिंग फ्लोज। ठीक है, इसका थीम भी याद रखेंगे, पांटा रही एवरीथिंग फ्लोज इसका थीम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच कंट्री इज द इंडियन एयर फोर्स पार्टिसिपेटिंग इन द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज INIOCHOS 25। ठीक है, तो हमने देखा था शुरू में ही इसका वन लाइनर में, पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ग्रीस, तीसरा यूएसए, चौथा इजराइल। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रीस में यह एयरफोर्स एक्सरसाइज होने वाला, मल्टी एयर एक्सरसाइज, जो कि यहाँ पे इंडियन एयर फोर्स इसमें पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये कहाँ पे होने वाला, इसको होस्ट कौन कर रहा है? तो हेलियनिक एयरफोर्स इन ग्रीस में। ठीक है, और ये कहाँ पे हो रहा है? तो एंड्रावीरा एयरबेस में 31 मार्च से लेके 11 अप्रैल 2025 तक होने वाला है, जिसमें 15 नेशंस भाग लेने वाले, जिसमें कि यूएसए, इजराइल, फ्रांस, इटली, पोलैंड, कतर और यूएई, ये सारे टोटल 15 नेशंस यहाँ पे भाग लेने वाले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the new chairman of the Indian Banks Association, यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? पहला ऑप्शन है दिनेश कुमार खारा, दूसरा चंदा कोचर, तीसरा चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, चौथा संजीव चड्डा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी इसके इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन बनाए गए हैं, जो कि अभी एसबीआई के चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, दिनेश कुमार खरा भी एसबीआई के पास्ट में चेयरमैन रह चुके हैं, ये पुराने हो गए अभी, और अभी चल्ला श्रीनिवासन शेट्टी को बनाया गया है इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैंने बताया ये एसबीआई के चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, अभी इनको आईबीए का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जो कि ये मीटिंग हुई थी 28 मार्च 2025 को। ठीक है, और ये कब तक रहेंगे? तो जब तक कि नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होती तब तक ये आईबीए के चेयरमैन बने रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है गाइस, थैंक यू, जय हिंद।